श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। मैं पिछले कुछ समय से मानवीय व्यवहार की जटिलताओं पर वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं अपना एक अनुभव आपसे साझा करना चाहूँगा। बड़े आश्चर्य करने की बात है कि हम में से अधिकतर लोग अपने व्यवहार और अपने सो कोल्ड स्वभाव के ऊपर कभी गंभीरता से विचार करते ही नहीं है, जबकि यही व्यवहार और उनका यही स्वभाव जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का कारण बन चुका होता है। धीरे धीरे यह स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ केवल रिश्ते नहीं टूटते, बल्कि तनाव, एंजाइटी और कई सारी मानसिक और शारीरिक समस्याएं भी जन्म लेने लगती हैं। आश्चर्य की बात है कि लोग इन समस्याओं के साथ वर्षों तक जी लेते हैं, बाहरी हालात और दूसरे लोगों में कमी और गलती खोजते रहते हैं, लेकिन अपने व्यवहार पर, अपने स्वभाव पर कभी प्रश्न नहीं करते। मानवीय व्यवहार की सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में से एक है विकारग्रस्त अहंकार, यानी डिस्टॉर्टेड ईगो। हम अपने ईगो से इस कदर जुड़ जाते हैं कि उसकी रक्षा करना हमारे लिए जीने मरने का प्रश्न बन जाता है। कुछ समय पहले मेरे सेंटर में एक 50 वर्षीय सज्जन आए थे। सच कहूं तो वो अपनी इच्छा से नहीं आए थे, बल्कि उनके बेटे ने मजबूर करके उनको भेजा था। घर में पत्नी से नहीं बनती थी, बेटे बहू बेटी किसी से नहीं बनती थी। लगभग हर दिन किसी से किसी ना किसी बात पे झगड़ा। करीब 1 घंटे की बातचीत के बाद मुझे समझ में आया कि समस्या हालात या परिस्थिति नहीं है, बल्कि उनका डिस्टॉर्टेड ईगो था। उन्हें ये समझ ही नहीं आता था कि कहाँ बोलना है, कितना बोलना है और कब चुप रहना है। जो मन में आया बोल दिया, सामने वाले ने जवाब दिया तो अपनी कही हुई गलत बात को स्वीकार करने के बजाय उसकी बचाव करने को लड़ाई को उतराते थे और उस पर ज्यादा गलतियां करते जाते थे। और सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि वो इसको अपनी स्पष्टवादी था और मैं अंदर से जैसा हूं बाहर से वैसा हूं, ये मुहावरा खुद पे अप्लाई करते थे। स्पष्टवादिता और असंयमित वाणी का फर्क तो जानते ही नहीं थे और इस कारण लगातार दूसरे लोगों का हरेसमेंट करते रहते थे। अपने इसी बिहेव के कारण केवल परिवार के लोग ही परेशान नहीं थे, बल्कि वो स्वयं भी तनाव, एंजाइटी और सिरदर्द की समस्या से जूझ रहे थे। उनकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होने लगी थी। इतने स्पष्ट परिणाम के बाद भी वो अपने व्यवहार और अपने स्वभाव पर प्रश्न करने को तैयार नहीं थे। आपको क्या लगता है मित्रों, ऐसा करने से कौन रोक रहा था? उत्तर है उनका अपना डिस्टॉर्टेड ईगो। जब अहंकार विकृत हो जाता है तब हमें अपनी गलती देखने नहीं देता। हम हर आलोचना को अटैक समझते हैं और हर असहमति को इंसल्ट मानने लगते हैं। डिस्टॉर्टेड ईगो तुरंत क्रोध को जन्म देता है और बोलने पे कंट्रोल नहीं रहता। बदतमीजी करना और लगातार उस बदतमीजी का बचाव करना, फिर बदतमीजी करते जाना, ये क्रम अनवरत चलता रहता है। योग दर्शन कहता है कि हमारा चित्त मन, बुद्धि और अहंकार को प्रभावित करता है। ये शाश्वत सत्य है। परंतु मित्रों, जब अहंकार डिस्टॉर्टेड हो जाता है तो ये हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारे रिएक्शन सबको अपनी तरह से विकृत बना देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है। आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है, अहंकार ग्रस्तो जीवो भवति दुखितः, यानी अहंकारग्रस्त मनुष्य हमेशा दुखी रहेगा और अपने आसपास के लोगों को भी दुखी करेगा। इसलिए मित्रों, जब भी आत्मविकास और आत्मनिरीक्षण या अपनी पूर्ण क्षमताओं के उपयोग की बात होती है तो हम ऊर्जा सेंटर में सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि कहीं व्यक्ति की सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी बाधा उसका अपना अहंकार या उसका डिस्टॉर्टेड ईगो तो नहीं है। क्योंकि जब तक व्यक्ति अपनी गलती देखने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक वह स्वयं को बदलने के लिए भी तैयार नहीं होगा। और यही किसी भी हीलिंग की पहली शर्त है, फिर चाहे वो मेंटल हीलिंग हो, इमोशनल हीलिंग हो या एनर्जी की लेवल पे होने वाली हीलिंग हो। हीलिंग की शुरुआत बाहर से नहीं, स्वयं को स्वीकार करने से होती है। जो व्यक्ति अपनी गलती देखने के लिए तैयार नहीं होगा वह स्वयं को बदलने को कभी तैयार हो ही नहीं सकता। मैं उमेश शर्मा, ऊर्जा सेंटर से, नमस्कार।